चलो यहाँ से हटो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार संधान एडुकॉम पर। जैसा कि पता है आपको, यूपी पुलिस की बहुत एक बड़ी भर्ती आने वाली है। उस भर्ती को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मैथ, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट हिंदी कराई जा रही है। मैथ का सेशन डेली आपको 3:30 से देखने को मिलेगा, 3:30 से 4 तक। तो ये जो मैथ का सेशन, इसमें ये आज चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे लेक्चर को आज हम आपके सामने लेके आए हैं, जिनमें कुछ परसेंटेज के बेहतरीन सवाल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 16। कल 15 सवाल हो गए थे, इसी क्रम में सवाल नंबर 16 देखेंगे। सवाल नंबर 16 कह रहा है, चिड़ियाघर में एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 140 है और पैर गिने जाए तो 410 है। तो आपको बताना है कबूतरों की संख्या। देखिए, पहला ही सवाल चिड़ियाघर का आ गया। देखिए, आपसे कहा गया एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाए तो 140 है और पैर गिने जाए तो 410 है। सिर गिने जाए 140, इस बात का मतलब होता है कि उस चिड़ियाघर में टोटल 140 खरगोश और कबूतर मिलाकर। खरगोश के भी एक सिर होता है, कबूतर के भी एक सिर होता है। कोई रावण तो है नहीं वहां पे, कोई रावण बैठा हो कि उसके 10 सिर हो। वहां पे सबके एक सिर होता है। अगर सिर गिने जाए 140 है, ये 140 ये चीज दर्शा रहा है कि खरगोश और कबूतर मिला के 140 है। खरगोश और कबूतर की जो संख्या है वो टोटल 140 दिया है। पैर गिने जाए तो 410 है। तो आपको बताना है कबूतरों की संख्या। देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे चूहे, ये हमारे लिखे खरगोश, ये है खरगोश और ये है चूहे, सॉरी ये कबूतर। ये खरगोश आ गए, ये कबूतर आ गए। देखो, टोटल मिला के 140 जानवर हैं। खरगोश और कबूतर मिला के 140 हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। अगर हम पैर की बात करें तो खरगोश के पैर होते हैं 4, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2। कबूतर ने खरगोश से कहा कि एक काम करो यार, हमारे पास अगर 2 पैर हैं तो तुम भी अपने 2 रखो, 2 को हटा दो, तुम भी 2 पैर से चलो। अगर खरगोश के भी 2 पैर होते, कबूतर के भी 2 पैर होते तो सभी जानवरों के 2-2 पैर हो जाते। जानवर कितने? 140। 140 सभी जानवर 2-2 पैर वाले होते तो टोटल पैर कितने हो जाते? 280। ये हमारे अकॉर्डिंग 280 आए हैं। क्वेश्चन में दिया है 410। हमारे अकॉर्डिंग 280 आए हैं, क्वेश्चन में दिया है 410। हमारे कितने कम आ गए? हमारे कम आ गए 130। हमारे कितने कम आ गए? 130। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग आए हैं 280 पैर, क्वेश्चन में दिया है 410 पैर। तो हमारे वाले कितने कम आ गए? अब 410 में 280 को हम कम कर देंगे तो 0, 11 में 8 जाएगा 3, 3 में 2 जाएगा 1। हमारे हिसाब से पैर कितने कम आ गए? 130। ये क्यों कम आए? देखो, कबूतर पे हमने कोई छेड़खानी नहीं किया। हमने छेड़खानी कहाँ पे किया? कम ज्यादा कहाँ पे किया? खरगोश में। खरगोश के कितने पैर कम किए? 2। खरगोश के जैसे ही 2 पैर कम किए तो यहाँ पे 130 पैर कम हो गए। 130 से को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 65। 130 को जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 65। ये 65 आ जाएगा आपके खरगोश की संख्या। खरगोश की संख्या कितनी आ गई? 65। आपसे पूछा गया कबूतर की संख्या बताओ। देखिए, टोटल जानवर कितने हैं? 140, जिनमें से खरगोश कितने आ गए? 65। तो बाकी बचे क्या होंगे? कबूतर। 165 में, सॉरी 140 में 65 कम करेंगे तो कबूतर की संख्या कितनी आ जाएगी? 85। 140 टोटल जानवर है, उनमें से हमने खरगोश 65 कम कर दिए तो हमारे टोटल जानवर खरगोश, टोटल कबूतर कितने आ गए? 85। टोटल 140 जानवर थे, जिनमें से खरगोश आ गए 65। 140 में 65 कम कर देंगे तो कबूतरों की संख्या आ जाएगी 85। सॉरी, एक सेकेंड, 140 है, 140 है। 140 में अगर हम 65 कम करेंगे, 140 में आप 65 कम करिए तो 140 में 65 कम करिए, 140 में 65 कम करिए तो ये आ जाएगा 75। ये कितना आ जाएगा? 75। ये कितना आ जाएगा? 75। सॉरी, 85 नहीं आएगा, 75 आएगा।
140 में आप खरगोश जो है वो कम कर देंगे तो कबूतर की संख्या आ जाएगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए, सिर गिने जाए तो 140 है। 140 सिर का मतलब टोटल जानवर 140 होंगे। कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं। खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। हमने ये मान लिया कि सब 2-2 पैर वाले होते, तो 140 जानवर सब 2-2 पैर वाले होते, पैरों की संख्या हो जाती 280। यहाँ पे पैर कितने दिए हैं? 410। हमारे हिसाब से पैर कितने कम आए? 130। क्यों कम आए? क्योंकि हमने खरगोश के 4 पैर की जगह 2 कर दिया, 2 पैर कम किया, तो आप 130 को 200 डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 65। खरगोश की संख्या आ गई 65। टोटल जानवर है 140, 140 में खरगोश आ गए 65, 140 में 65 कम कर दोगे तो कबूतरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 75 आ जाएगी। कबूतर आ जाएंगे 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो एक साल में जनसंख्या कुल 500 बढ़ जाती है। देखिए बिल्कुल सेम सवाल है। शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000। इसमें से कुछ पुरुष हैं मेल और कुछ फीमेल हैं, कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। पुरुष 5% की दर से बढ़े, पुरुष 5% की दर से बढ़े, महिलाएं 9% की दर से बढ़े, महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो कुल जनसंख्या 500 बढ़ जाती है। एक साल बाद ये जनसंख्या कितनी बढ़ गई है? 500। एक साल बाद जनसंख्या 500 बढ़ जाती है। हम ये मान लेंगे पुरुष 5% की दर से बढ़े, महिलाएं भी 5% की दर से बढ़ती, तो टोटल जनसंख्या 5% बढ़ती। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं, महिलाएं भी 5% की दर से बढ़ती, तो टोटल जनसंख्या 5% बढ़ती। 6000 का 5%, 6000 का 5%, ये आ जाएगा 300। 6000 का 5% कितना आता? 300। अगर पुरुष 5% बढ़ते, महिलाएं 5% की दर से बढ़ते, तो एक साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जाती? 300। लेकिन सवाल में दिया कितना है? 500। हमारी कितनी कम आई? 200 कम आई। 200 कम क्यों आई? क्योंकि हमने पुरुष को तो जैसे का तैसे रखा, महिलाओं को 4% कम कर दिया, तो महिलाओं का 4% किसके बराबर आ जाएगा? 200 के। महिलाओं का 1% बराबर किसके आ जाएगा? 50 के। तो महिलाओं का 100% बराबर किसके आ जाएगा? 5000 के। महिलाओं का 100% आ गया 5000 के। 6000 टोटल जनसंख्या थी, 6000 में महिलाएं आ गई 5000, तो पुरुष कितने आ जाएंगे? 1000। पुरुष कितने आ गए? 1000। आपसे पूछा गया शहर में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? 5000। अगर पुरुष की पूछा जाता तो पुरुष की कितनी हो जाता? 1000। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बिल्कुल टिकटो वही सवाल है, इसको आप लोग बनाएं। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड में बताएं आंसर कितना आएगा। देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 9600। इसमें कुछ क्या है? मेल और कुछ फीमेल। पुरुष 5% की दर से बढ़ रहे हैं, महिलाएं 8% की दर से बढ़ रहे हैं। आप दोनों परसेंट को बराबर कर लें। देखो एक वर्ष बाद यहाँ पे दिया कुल जनसंख्या 10,272 हो गई, तो आपको कुल नहीं लिखना है, जितनी बढ़ी है। 9600 थी, 10,272 हो गई, बढ़ी कितनी? 672। 10,272 में 9600 घटाएंगे तो आ जाएगा 672। एक साल में जनसंख्या 672 बढ़ी है। हम ये मान लें पुरुष भी 5% की दर से बढ़ते, महिलाएं भी 5% की दर से बढ़ती, तो एक साल में जनसंख्या 5% बढ़ती। किसका 5%? 9600 का। 9600 का 5%, 9600 का 5%, यह आ जाएगा 5 से 6 बार 30 और 45, 45 3 48। एक साल बाद जनसंख्या कितनी बढ़ जाती? 480। अच्छा यहाँ पे बढ़ी कितनी है? 672। हमारी वाली कितनी कमाई है? आप घटा दीजिए, 2 आ जाएगा, 17 में 8 जाएगा 9 और 5 में 4 जाएगा 1, 192। हमने ये माना कि पुरुष भी 5% की दर से बढ़ते, महिलाएं भी 5% की दर से बढ़ती, तो एक साल में जनसंख्या 5% बढ़ जाती। 9600 का 5% बढ़ती तो कितनी बढ़ जाती? 480। सवाल में एक साल की वृद्धि दिया है 672, हमारी आई है 480। हमारी कितनी कमाई है? 192। क्यों कमाई? क्योंकि महिलाओं को हमने कितने परसेंट कम कर दिया? 3%। महिलाओं का 3% बराबर 192, तो महिलाओं का 1% बराबर 3 से कटेगा 6 बार, 3 छंका 18, 3 चौका 12, 1% बराबर 64 के, तो महिलाओं का 100% बराबर आ जाएगा 6400। महिलाओं का 100% बराबर 6400 आ गया। महिलाओं की संख्या
आपसे पूछा गया महिलाओं की वर्तमान संख्या बताओ, तो महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी आ जाएगी 6400। अगर आपसे पूछा जाता पुरुषों की संख्या तो 9600 टोटल जनसंख्या थी, महिलाएं हमने निकाल लिया था 6400। 9600 में 6400 घटा देते तो पुरुष कितने आ जाते 3200। पुरुष कितने आ जाते 3200। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, 20 रुपए और 50 रुपए के कुल 300 नोट जिनकी राशि 9600 रुपए है एक बैग में रखे हुए हैं, उस बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। ये 20 रुपए और 50 रुपए, यहाँ लिखिए 20 रुपए और यहाँ लिखिए 50 रुपए। कुल नोट कितने हैं 300, जिनकी राशि इतने रुपए है, मतलब कुछ 20 रुपए के नोट होंगे, कुछ 50 रुपए के नोट होंगे, टोटल मिला के 300 होंगे। जब सारा पैसा काउंट किया जाएगा तो आता है 9600 रुपए। ठीक। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि जो 300 नोट हैं, ये जो 300 नोट हैं सभी 20-20 रुपए के होते तो कुल रुपए कितने बन जाते 300 गुणे 20, ये बन जाते कि नहीं 6000 रुपए आ जाते। 6000 रुपए आ जाते कि नहीं। अगर हम ये मान लें कि 300 के 300 जो नोट है सारे 20-20 रुपए के होते तो 6000 रुपए हो जाते। फिर ये मान लें कि 300 के 300 जो नोट है वो सब 50-50 रुपए के होते तो कितने आ जाते 15,000 रुपए आ जाते। अगर एक बार हम ये मान लें कि 300 जो नोट है सब 20-20 रुपए के होते तो 6000 रुपए आ जाते। और दोबारा ये मान लेंगे कि 300 के जो 300 नोट है वो सभी 50-50 के होते तो टोटल पैसा कितना बच जाता 15,000। देखो जब हमने सब 20 के माना तो 6000 बन रहा था, जब हमने सारे 50 के नोट माने तो 15,000 बन रहा था, लेकिन रियल में पैसा कितना है 9600। तो इसको आप रखेंगे बीच में 9600, यहाँ से क्या लगा देंगे एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, एलिगेशन में 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा। जब आप 96 में 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36। 96 में 60 को घटाएंगे आ जाएगा 36। 150 में 96 को घटाएंगे तो आ जाएगा 54। ये कितना आ जाएगा 54। 18 से डिवाइड कर लीजिए 3 बार, 18 से डिवाइड करो 2 बार, 3:2 का रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो किसका आ जाएगा नोटों की संख्या। ये रेशियो किसका आ जाएगा नोटों की संख्या का। कि अगर 20 रुपए के 3 नोट हैं तो 50 रुपए के कितने नोट हो जाएंगे 2। देखिए हमारे हिसाब से टोटल नोट कितने आ रहे हैं 5। सवाल में कितना दिया है 300। 5 की वैल्यू 300 तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 60 के। 1 बराबर 60 के आ गया। आपसे पूछा गया है उस बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ। 1 बराबर 60 के तो 2 बराबर 60 का गुणा कर दोगे 120। उस बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई 120। उस बैग में 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ गई 120। अगर आपसे पूछा जाता 20 रुपए के नोटों की संख्या बताओ तो कुल 300 नोट थे, उनमें से 120 50 रुपए वाले कम कर देते तो 120 रुपए वाले कितने आ जाते 180। अगर हम 300 में 120 घटा देंगे तो 220 रुपए के नोटों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 180। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता 80। लेकिन हमसे पूछा गया है 50 रुपए के नोटों की संख्या बताओ, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 120। हो गया। चलिए आगे। देखिए इसको हम इक्वली बराबर मान के भी कर सकते थे। कैसे, जैसे टोटल नोट 300 हैं, कुछ 20 रुपए के हैं, कुछ 50 रुपए के, टोटल मिला के रुपए कितने हैं 9600। 9600। 20 रुपए के देखिए ये नोट है, 20 रुपए के एक नोट की कीमत 20 रुपए होती है, 50 रुपए के एक नोट की कीमत 50 रुपए होती है। तो 20 रुपए के एक नोट की कीमत 20 रुपए। हम ये मान लें कि 50 रुपए के नोट की कीमत भी 20 रुपए होती, तो टोटल 300 नोट है, रुपए कितने बन जाते 300 गुणा 20 बराबर 6000। 6000 रुपए बन जाते। सवाल में रुपए कितने बने, अरे हमने मान लिया ये नोट है, ये संख्या है, ये 20 रुपए और ये 50 रुपए। हम ये मान लें तो 20 रुपए के नोट है, कुछ 50 रुपए के नोट है। 20 रुपए के एक नोट की कीमत 20 रुपए होती है। हम ये मान लें कि 50 रुपए के नोट की कीमत भी 20 रुपए होती,
50 ना होती तो हर नोट की कीमत 20-20 रुपए होती। 300 नोट थे, सब नोट की कीमत 20-20 रुपए होती तो रुपए कितने बन जाते? 6000। इस सवाल में रुपए कितने बने हैं? 9600। हमारे कितने कमाए? 3600। हमारे कितने कमाए? 3600। क्यों कमाए? देखो 50 रुपए वाले नोट को हमने 20 रुपए बना दिया। कितना कम किया? 30। कितना कम किया? 30। तो आप इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 30 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 120। ये क्या आ जाएगा? 120। और यही क्या आ जाएगा? 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या आ जाएगी? 120। 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या आ जाएगी? 120। हमने ये मान लिया कि सारे नोट 20-20 के होते तो सबका 20-20 रुपए मूल्य होता। 300 गुणा 20 6000 रुपए हो जाता। सवाल में 9600 दिया। हमारा कितना कमाया? 3600। क्यों कमाया? क्योंकि 50 के नोट को हमने 20 का नोट बना लिया। कितना कम किया? 30। तो आप 3600 में 30 से भाग करेंगे, ये जो आएगा ये आ जाएगा 50 रुपए के नोटों की संख्या। कितना आएगा? 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भैया तुम नहीं समझ पाओगे क्या। ये देखिए आ गया। देखो देखने में लग रहा है साधारण ब्याज का सवाल है, लेकिन ये है परसेंटेज का। कह रहा 10,000 रुपए की धनराशि का एक भाग 8% पर और शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया। यदि एक वर्ष के अंत में दोनों भागों से कुल 920 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हो तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। दोनों आपको भाग बताना है। भाग का मतलब होता है दोनों पार्ट। देखो टोटल पैसा कितना है? 10,000। इसके एक भाग पर हमने कितना ब्याज दिया है? 8%। एक भाग पर कितना दिया है? 10%। एक साल में टोटल ब्याज कितना मिला है? 920 रुपए। एक साल में ब्याज कितना मिला है? 920 रुपए। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? दोनों को बराबर बराबर मान लेंगे। क्या माना जाए? 8-8 माना जाए कि 10-10? चलिए इस बार 10-10 मान लेते हैं। अगर ये 10% है तो ये भी 10% होता तो एक साल में 10,000। 10,000 का 10% कितना आ जाता है? 1,000 रुपए। अगर दोनों जगह से 10-10% ब्याज लेते, पहले पार्ट से भी दूसरे पार्ट से भी, तो टोटल पहले से 10% दूसरे से 10%, तो हमको ओवरऑल का कितना मिल जाता? 10%। लेकिन 10% मिलता तो 10,000 का 10% ब्याज कितना मिल जाता? 1,000। ब्याज यहाँ मिला कितना है? 920। इस बार देखिए हमारा कुछ ज्यादा आया। हमारा कितना ज्यादा आया? हमारा ज्यादा आ गया 80 रुपए। लेना चाहिए था 920, ले लिया हमने 1,000, तो हमारा कितना ज्यादा आया? 80 रुपए। क्यों ज्यादा आया? देखो इस पार्ट में हमने कुछ नहीं किया। इस पार्ट को कितना बढ़ाया? 2%। तो इस पार्ट का 2% बराबर 800 के, इस पार्ट का 1% सॉरी इस पार्ट का 2%, ये आपका 80 के आया था। इस पार्ट का 2% 80 के बराबर, तो इस पार्ट का 1% आ जाएगा 40 के बराबर, तो इसका 100% बराबर आ जाएगा 4,000 के। इसका 100% बराबर किसके आ जाएगा? 4,000 के। ये वाला पार्ट 8% पे था, ये 10% पर था। हमने मान लिया टोटल दोनों पार्ट को हम 10-10% पर देते तो ओवरऑल का 10% ब्याज मिलता। 10,000 का 10% 1,000 रुपए ब्याज मिलता। ब्याज मिला है 920 रुपए। हमारा कितना ज्यादा आ गया? 80। क्यों ज्यादा आया? क्योंकि हमने इसको 2% बढ़ा दिया। तो पहले वाले पार्ट का 2% बढ़ाया तो उधर 80 बढ़ गया। तो पहले वाले पार्ट का 2% 80 के बराबर है, तो 100% बराबर आ जाएगा 4,000 के। यहाँ पे 8% पर कितना पैसा लगा रहा? 4,000 रुपए। 10,000 रुपए में 8% पर 4,000 लगा रहा, तो 10% पर कितना लगा रहा होगा? 6,000। एक पार्ट आपका 4,000 आ गया, एक पार्ट 6,000 आ गया। 4,000 और 6,000, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहला ऑप्शन सही। एक पार्ट 4,000 आ गया, एक पार्ट 6,000 आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए देखिए इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सवाल बहुत ही बेहतर सवाल है। नमन ने कुल 30,000 रुपए की रकम उधार ली। इसका एक भाग 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से और शेष 12% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर लिया गया। यदि 2 वर्ष के अंत में ऋण रकम निपटाने के लिए उसने कुल मिलाकर 36,480 रुपए अदा किए हो तो 12% प्रतिवर्ष की दर से उधार ली गई राशि क्या है? 12% पे आपको बताना है। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, बिल्कुल वही सवाल है। रमन ने कितनी राशि उधार लिया है? 30,000। कितनी राशि? 30,000। इसका एक पार्ट कितने परसेंट पर है? 10% पर। और एक पार्ट कितने परसेंट पर है? 12%। एक पार्ट 10% पर, एक पार्ट 12%। ठीक।
देखिए हमको बताना क्या है, हमको 12% वाली बताना है ना। जैसे जो आपको बताना हो तो छेड़खानी उसी पे किया करो, तो डायरेक्ट आपकी उसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अच्छा 30,000 उधार लिया था, 2 साल बाद 36,480 रुपए दिया है, तो 30,000 में 36,480 कम कर देंगे, 2 साल का ब्याज आ जाएगा। 30,000 में 36,480 कम करेंगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा 6,480। अच्छा रेट तो हमारे पास वार्षिक होती है, अगर 2 साल का ब्याज 6,480 है तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 3240 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 3240। अगर 2 साल का ब्याज 6,480 है तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा 3240। साधारण ब्याज है, हर साल का बराबर होता है, 2 साल का 6,480 तो 1 साल का 3240 रुपए हो जाएगा। देखिए ये 10% है, इसको वैसे ही रहने दो, इसको भी 10% पर दे दो। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होता, तो 30,000 का 10% ब्याज मिल जाता। 30,000 का 10% निकालते तो ब्याज कितना आ जाता 3,000 रुपए। 30,000 का 10% निकालते तो ब्याज कितना आ जाता 3,000 रुपए। ब्याज मिला कितना है 3240, हमारा कितना आया है 3,000, हमारा कितना कम आया है 240। हमारा 240 कम क्यों आया, क्योंकि हमने इसको 2% कम कर दिया। इसका 2% बराबर 240 के, इसका 2% 240 के बराबर है, तो इसका 1% बराबर किसके आ जाएगा 120 के। अगर इसका 1% 120 के है तो इसका 100% किसके बराबर आ जाएगा 12,000 के। तो ये आपका जो 12% पर जो राशि ली गई है उधार, ये कितनी आ गई 12,000। 12% पर 12,000 आ गई। आपसे पूछा गया था 12% प्रतिवर्ष की दर से उधार ली गई राशि क्या है, वो आपकी डायरेक्ट कितनी आ गई 12,000 रुपए। 12% पर 12,000 रुपए। तो देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 12,000 हो नीचे दिया है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12,000 रुपए। भाई आपको 3,000 रुपए है, ये आपकी राशि टोटल 3,000 रुपए है, सॉरी 30,000 रुपए। इस 30,000 रुपए की राशि को 1/10% पर दिया, 1/12% पर। तो हमने मान लिया दो ओवरऑल ये वाला 10% होता, ये वाला भी 10% होता, तो ओवरऑल का 10% ब्याज मिलता। ओवरऑल का 10%, 30,000 का 10% ब्याज कितना मिलता 3,000। अच्छा यहाँ हमने ब्याज निकाल लिया था, 2 साल का ब्याज आया था 6,480, तो 1 साल का आधा हो जाएगा 3240। हमारा कितना कम आया 240, क्यों, क्योंकि हमने 12% की जगह 10% ही लिया है। 12 की जगह 10 लिया, 2% कम किया, तो 2% बराबर 240। 2% इधर कम किया, इधर 240 कम हो गया। 2% बराबर 240 के, 1% बराबर 120 के, तो 100% बराबर 12,000 के। तो आपकी जो 12% पर राशि उधार ली गई थी वो कितनी आ गई 12,000 रुपए। चलिए आगे बढ़ते। ये देखिए 12,000 दिए। देखिए कमीशन बेस्ड सवाल है। सवाल कह रहा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री बताना है। एक सेल्समैन है, सेल्समैन का मतलब होता है जैसे आप की गवर्नमेंट नौकरी ना लगी और आप किसी चूरन फैक्ट्री में काम करने लगे, तो चूरन मालिक आपसे कहता है कि हमारा चूरन बेचो, हम आपको 12% कमीशन देंगे। और अगर 15,000 से ऊपर का सामान बेचोगे तो हम आपको 1% का बोनस देंगे, मतलब वो 12% कमीशन आपको मिलेगा। 12% कमीशन के साथ साथ आपको 1% का बोनस भी दिया जाएगा। ये आया ग्राफ, ये है हमारा 15,000 रुपए। इस 15,000 तक कितने परसेंट कमीशन मिलेगा 12%। आप 15,000 तक का सामान बेचोगे तो 12% कंपनी आपको कमीशन देगी। जैसे ही आप 15,000 से ऊपर का बेचोगे तो 12% कमीशन के साथ साथ आपको 1% का बोनस भी मिलेगा, तो टोटल कितना मिल जाएगा 13%। टोटल कितना मिल जाएगा 13%। इस प्रकार आपने काम किया है और सेल्समैन की जो कुल आमदनी हो कितनी है 7,650 रुपए। सेल्समैन की आमदनी है 7,650 रुपए, 7,650 रुपए। देखिए आपको ये पता है क्या कि 15,000 से ज्यादा कितने का सामान बिक रहा है। हमको ये नहीं मालूम है कि 15,000 से ज्यादा कितने का सामान बिक रहा है, लेकिन ये पता है कि 15,000 तक हमको 12% मिल रहा है। इसके आगे बेचेंगे तो हमको 1% कमीशन के साथ साथ टोटल कितना मिलेगा 13%। और सेल्समैन है भाई, सेल्समैन 12% यहाँ कमीशन लेता है, यहाँ उसको 13% मिल रहा है। सेल्समैन कंपनी में भिड़ गया, सेल्समैन कंपनी मालिक से कहता है कि एक बात सुनो, हमको यहाँ आप 13% दे रहे हो, ये हमको अच्छा लग रहा है,
लेकिन यहाँ 12% दे रहे हो, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ भी हमको कितने परसेंट चाहिए? 13% कमीशन चाहिए। यहाँ भी कितने परसेंट चाहिए? 13%। सेल्समैन मालिक से कह रहा है यहाँ पे हमको आप 13% दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप हमको 12% दे रहे हैं, यहाँ पे हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे भी हमको कितना चाहिए? 13%। कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपको 13% दे रहे हैं। सेल्समैन को पहले यहाँ से यहाँ तक कितना मिलता था? 12%। अब यहाँ से यहाँ तक कितना मिलेगा? 13%। पहले से उसे कितना ज्यादा मिलेगा? 1% ज्यादा मिलेगा। 1% ज्यादा मिलेगा। अच्छा, 1% ज्यादा किसका मिलेगा? इस 15,000 का। अगर सेल्समैन को 15,000 का 1% ज्यादा मिलेगा तो 15,000 का 1% कितना होता है? 150 रुपए। 15,000 का 1% होता है 150 रुपए। सेल्समैन जबरदस्ती 150 रुपए ज्यादा लेगा तो सेल्समैन के पास ज्यादा हो जाएंगे। सेल्समैन पहले कितना कमा रहा था? 7,650। अब वो 150 रुपए ज्यादा कमाएगा तो अब कितना कमा लेगा? 7,800 रुपए। 7,650 रुपए कमा रहा था, अब वो 150 रुपए ज्यादा कमाएगा तो कितना कमा लेगा? 7,800। देखिए यहाँ पे सेल्समैन कमीशन कितना ले रहा? 13%। हमने मान लिया टोटल बिक्री सेल्समैन की 100% थी, कमीशन ले रहा 13%, तो कंपनी में कितना जमा कर रहा? 87%। अगर सेल्समैन कमीशन ले रहा 13% तो कंपनी में कितना जमा कर रहा है? 87%। कंपनी में कितना जमा कर रहा है? 87%। अच्छा, यहाँ पे देखिए कमीशन अपने पास 13% रख रहा है और यहाँ उसकी इनकम कितनी है? 7,800। तो ये जो हमारा आया 7,800, ये डायरेक्ट 13% की वैल्यू है। 13% बराबर कितना आ गया? 7,800 के। 13% 7,800 के, तो 1% बराबर किसके आ गया? 1% बराबर 600 के। सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री 100% होती है, 100% बताना, तो ये कितना आ गया? 60,000 रुपए। 100% आ गया 60,000 रुपए। पूछा गया सेल्समैन के द्वारा की गई कुल बिक्री बताओ, तो कुल बिक्री कितनी आ गई? 60,000 रुपए। कुल बिक्री आ गई 60,000 रुपए। एक बार फिर से देखिए, 15,000 तक 12% मिल रहा, 15,000 से ऊपर 12% बोनस, कमीशन के साथ साथ 1% बोनस मिल रहा है। सेल्समैन भिड़ गया, कह रहा हमको यहाँ पे 13% मिला तो यहाँ भी 13% चाहिए। कंपनी ने कहा ठीक है, कंपनी उसको 1% ज्यादा देगी। किसका 1%? 15,000। तो 15,000 का 1% होता है 150 रुपए। कंपनी उसको 150 रुपए ज्यादा देगी तो सेल्समैन की जेब में 150 रुपए ज्यादा चले जाएंगे। पहले सेल्समैन कमा रहा था 7,650, अब 150 ज्यादा कमाएगा तो अब कितना कमाएगा? 7,800 रुपए। ये सेल्समैन की इनकम हो जाएगी। सेल्समैन की इनकम कितनी है? 13%। कमीशन तो 13% ले रहा है, 13% की वैल्यू आ गई है 7,800, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 13% बराबर है 7,800, तो यहाँ से 1% बराबर आ जाएगा 600 के, तो 100% बराबर हो जाएगा 60,000। सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री कितनी आ गई? 60,000 रुपए। सेल्समैन के द्वारा की गई कुल बिक्री 60,000 रुपए आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और देखिए सेल्समैन का सवाल है, बिल्कुल डिक्टो वही सवाल है। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ज्यादा की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 6,800 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए 9% कमीशन मिलता है, बिल्कुल वही सवाल है। ये 20,000 है, यहां तक 9% कमीशन मिलता है, इसके बाद 9% कमीशन के साथ साथ 1% का बोनस मिलता है, तो टोटल कितना मिल रहा है? यहाँ 10%। यहाँ पे भी सेल्समैन को आप 10% दे दीजिए। सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी है? 6,800 रुपए। सेल्समैन की टोटल इनकम कितनी? 6,800 रुपए। यहाँ पे 9% मिल रहा था, यहाँ पे 9% कमीशन के साथ साथ 1% का बोनस मिल रहा है, टोटल मिल रहा है 10%। यहाँ पे भी सेल्समैन लड़ गया, 10% लेना चाहता है, तो कंपनी को उसे कितने परसेंट ज्यादा देना पड़ेगा? 1%। किसका 1%? 20,000 का। 20,000 का 1% अगर कंपनी सेल्समैन को ज्यादा देगी, 20,000 के 1% होता है 200, कंपनी सेल्समैन को ज्यादा देगी तो सेल्समैन के पास टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? 7,000 रुपए। अगर कंपनी सेल्समैन को 200 रुपए और ज्यादा दे देगी, सेल्समैन के पास पहले 6,800 रुपए थे, कंपनी उसको 200 ज्यादा दे देगी, तो सेल्समैन के पास अब कितने हो जाएंगे? 7,000 रुपए। यहाँ पे देखिए सेल्समैन कमीशन कितना ले रहा है? 10%। 10% की वैल्यू दिया है 7,000 रुपए, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70,000 रुपए। यही पूछा गया था कि सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री बताओ, तो कुल बिक्री कितनी आ गई? 70,000 रुपए। चलिए आगे के सवाल अब हम कल करेंगे। इस क्वेश्चन में किसको दिक्कत है बताइए? अरे भाई एक सेल्समैन, उसको 9% कमीशन मिलता है, आप 20,000 तक का सामान बेचोगे, आप किसी कंपनी में काम करते हो, मान लीजिए आप एक किसी साबुन कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ आप साबुन बेच रहे हो, साबुन शैम्पू जो भी आप जहाँ पे काम करना चाहें वहाँ काम कर रहे हैं, 20,000 तक आपको 9% कमीशन मिलता है। 20,000 तक आपको कंपनी 9% कमीशन दे रही है,
कंपनी ने आपसे कहा 20,000 से ज्यादा के बेचोगे तो हम आपको 9% कमीशन के साथ साथ 1% का बोनस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो कंपनी आपको 20,000 से ज्यादा पर कितने परसेंट दे रहे हैं? 9% कमीशन और 1% बोनस, टोटल मिला के कितना दे रही है? 10%। सेल्समैन है, कंपनी से भिड़ गया कि हमको यहाँ पे 10% दे रहे हो तो ये तो ठीक, हमको यहाँ पे भी 10% चाहिए। कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपको यहाँ पे भी 10% देंगे। कंपनी आपको यहाँ पहले से कितने परसेंट ज्यादा दे रहे हैं? 1%। किसका 1%? इस 20,000 का 1%। 20,000 का 1% आएगा 200 रुपए। कंपनी पहले आपकी इनकम कितनी थी? 6800 रुपए। कंपनी ने आज आपको 200 रुपए ज्यादा दे दिया तो आज आपकी जेब में कितने आ गए? 200 रुपए ज्यादा आ गए। टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई? 7,000 रुपए। आप अपने पास कमीशन कितना रख रहे हो? 10%। आपकी इनकम कितनी है? 7,000 रुपए। जो आपका कमीशन होता है वही आपकी इनकम होती है। 10% की वैल्यू 7,000 तो 100%। 10 को 100 बनाने के लिए एक जीरो चिपकाना पड़ेगा दोनों तरफ, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70,000 रुपए। सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री बताना था, कुल बिक्री आपकी आ गई 70,000 रुपए।